हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 4 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन। पाठ का नाम है प्रकाश, छाया और परावर्तन। बच्चों, प्रकाश तो आप सभी जानते हैं, उजाला है ना, लाइट जो प्रकाश है ना। और छाया क्या होती है? जैसे कि कोई भी प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश हमेशा कैसे जाता है? सीधी रेखा में। और उसके बीच में यदि कोई अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आती है, कोई वस्तु आ जाती है, तो उसकी हमें छाया दिखाई देती है ना। तो वो छाया होती है। और परावर्तन क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है जैसे कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किसी वस्तु पर गिरती हैं, है ना, और वो उसी माध्यम में वो वापस आ जाती हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में। हम प्रकाश और छाया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, अगर वो किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में, है ना, दूसरे माध्यम में नहीं बल्कि उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक गतिविधि है जो कि आपको स्वयं करनी है। तो देखिए क्या गतिविधि है। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। आपके घर में कोई बड़ा मिरर हो तो आप उसके सामने खड़े हों। अपने प्रतिबिंब को देखिए, उसमें अपने आप को देखना है आपको, ठीक है। और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखो, आप ये गतिविधि घर पर एक बार करके ज़रूर देखेंगे। क्या आपका प्रतिबिंब आपके शरीर के आकार एक ही है? एक ही होता है ना। तो हाँ बच्चों, हम जितने बड़े हैं हमारा उतना ही प्रतिबिंब मिरर में दिखाई देता है। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो जब हम ऐसा मिरर में करते हैं, हम अपना सीधा हाथ उठा के देखते हैं तो हमें कैसा लगेगा? हमारा दायां हाथ उठाया है, ठीक है ना। तो वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें। प्रतिबिंब का क्या होता है? तो बच्चों, अगर हम 2 कदम पीछे की ओर चलेंगे तो जितनी दूरी है उतनी ही दूरी दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए, एक समतल दर्पण में निम्नलिखित प्रतिबिंब के लक्षण। अब यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर भी बताऊंगी। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। तो जैसी वस्तु होती है उसका आकार उतना उसके समान ही होता है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप हाँ लिखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये पूरा लिखेंगे पहले प्रश्न के उत्तर में। मैं आपको ऐसे डिटेल में दिखाती हूँ। देखिए, पहले प्रश्न के उत्तर में आप हाँ लिखेंगे पहले तो, ठीक है, और इसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद दूसरा है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। अपने प्रतिबिंब में किस हाथ को उठाया? तो बच्चों, किस हाथ को उठाया हमें उसमें कैसे दिखाई देगा? दायां, ठीक है, दायां हाथ। दायां हाथ पहले आप इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा दिखता है, ठीक है बच्चों। दूसरे में इस लाइन को लिखेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप 2 कदम पीछे की ओर चलें तो प्रतिबिंब का क्या होगा? तो प्रतिबिंब इस तीसरे वाले में आप ये वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। इसमें भी लिखेंगे आप ये वाला आंसर तीसरे प्रश्न के उत्तर में। जब महेश दर्पण के सामने, अब देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह आकृति देख सकता है, उसके ही समान दिखाई देती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जैसे खड़े हैं हम और सामने दर्पण में हमें अपनी वो दिखाई दे रही है, आकृति दिखाई दे रही है, तो वो क्या कहलाती है? वो प्रतिबिंब कहलाती है।
जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। और जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह एक प्रतिबिंब देख सकता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए सूर्य या बल्ब से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और वो किसी व्यक्ति पर पड़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वो प्रकाश हमसे टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो परावर्तित हो रही हैं किरणें, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं, और बच्चों आप सभी को पता है कि अगर उजाला नहीं हो तो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो हमें कैसे दिखता है, हमें जो बाह्य प्रकाश होता है जब वो हमारी आंखों पर गिरता है तब हमारी आंखों से कोई वस्तु दिखाई देती है। तो जो परावर्तित किरणें होती हैं वो महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं और वह अपना प्रतिबिंब देख सकता है, तभी हम अपने आप को या अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसलिए हम इस गतिविधि को एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम निरीक्षण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए, एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण को कागज पर रखिए। तो बच्चों आपको देखो A कैसा दिखाई देगा, A तो ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। B कैसा दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। B दिखेगा ऐसे, आप B उल्टा दिखेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और C कैसा दिखेगा, ऐसा। और मान लीजिए अगर D है यहाँ पर, तो D कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप एक कागज़ पर ABCD अक्षर लिखेंगे और एक समतल दर्पण की ओर कागज़ रखिए तो वो कैसा दिखाई देगा बच्चों, फिर वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। आप इसे आंसर में लिख लेंगे, यहाँ पर ये आंसर है इसका पहले प्रश्न का। इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। बच्चों ये तो आप सभी जानते होंगे ये कौन सा वाहन है, ये एम्बुलेंस है ना। तो देखिए अगर हम इसकी सही स्पेलिंग लिखेंगे तो कैसे दिखाई देगी, AMBULANCE, एम्बुलेंस, ठीक है। इस तरह से ये स्पेलिंग लिखी हुई है, लेकिन ये हमें समतल दर्पण पे देखेंगे हम इस स्पेलिंग को, तो ये हमें कैसी दिखाएगी, इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। तो इस पर जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, देखो आप इसमें इस लाइन को लिखेंगे, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ से यहाँ तक आप आंसर नंबर 1। अब इसमें बार बार आंसर नंबर 1 और 2, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये क्रियाकलाप है ना, इसको क्रियाकलाप नंबर, या फिर आप ऐसा है जैसे आपका होता है टास्क A, ये आपका टास्क A में था तो उसमें आपके ये तीनों प्रश्न आ गए, ठीक है ना। और इसके बाद टास्क B में आप इन्हें मान लीजिए, ये जो क्रियाकलाप है ये टास्क B में मान लीजिए, इसको टास्क बी में ये वाला क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो पहले प्रश्न का आंसर आप वर्कशीट से लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के अनुपात क्या हैं। तो आप इसके आंसर में लिख देंगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होगा, क्या की जगह आप लिख देंगे बराबर, बराबर होता है, ठीक है। कैसा होता है, बराबर होता है, उसका अनुपात भी बराबर होता है और आकार भी बराबर होता है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो बताइए। तो बच्चों कौन कौन सी चीज़ों में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो कौन सी चीज़ों में देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप वही आंसर में लिख लेना, ठीक है। तो देखिए तीसरे वाले में हम पानी में देख सकते हैं अपना प्रतिबिंब, है ना, पानी में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चों नए बर्तनों में, बिल्कुल नए बर्तन जो होते हैं उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है ना, लेकिन जो घिस जाते हैं बर्तन या यूज़ होते हैं उनमें नहीं दिखाई देता है, नए बर्तनों में। और इसके अलावा आप इसमें एक और लिख सकते हैं, चिकनी या चिकनी नहीं, चमकीली सतह में, ठीक है, चमकीली सतह, ये तीनों आप इसमें लिख देंगे।
चमकीली सतह। ठीक है, ये नंबर 3 पर लिख देंगे। ये नंबर 1 हो गया पानी, नंबर 2 नए बर्तन और नंबर 3 हो गया चमकीली सतह। इन चीज़ों पर देखो बच्चों, जब टाइल्स नई होती हैं या साफ़ हो जाती हैं तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, चमकीली सतह। कोई पत्थर हो या टाइल्स हो, कोई ऐसी सतह हो जो बहुत चमकीली हो, तो वहाँ पे हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को देखिए। अब बच्चों, जो भी आपका नाम हो, रीमा, सीमा, राहुल, सोनू, मोनू, तो वो आप अपना लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आरती लिख देती हूँ। ठीक है, आरती ये नाम है, तो ये हमें प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देगा, ए दिखाई देगा ऐसा, आर दिखाई देगी इस तरह से, और टी दिखाई देगी इस तरह से। ठीक है, और आई हमें ऐसे ही दिखाई देगी। ठीक है, तो सारे वर्ड कैसे दिखाई देंगे, अपोजिट, उल्टे दिखाई देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।